अरे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान में विद्युत धारा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस पाठ में विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वे वस्तुएं जो होती हैं आवेशित हो जाती हैं और उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। तब हम कहते हैं कि वस्तुएं जो हैं आवेशित हो गई हैं। आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होता है। आवेश का जो प्रकार है वह दो प्रकार है, धन आवेश और दूसरा जो है वह है ऋण आवेश। आवेश आप लोग जान गए हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेशित होने के बाद वे वस्तुएं अन्य वस्तुओं को आकर्षित भी करती हैं, प्रतिकर्षित भी करती हैं। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब धन आवेश किसे कहेंगे? तो यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो हम कहेंगे उस वस्तु पे जो आवेश है वह धन आवेश है। धन आवेश का मतलब होगा उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी। दूसरा ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आवेश का जो मात्रक होता है, हम आपको बता दें, आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसके बाद से हम लोग अगला जो हेडिंग होगा उसको पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, इसको ध्यान से समझेंगे। वैद्युत धारा का क्या मतलब है? किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को I अक्षर से लिखते हैं, यानी जो वैद्युत धारा होता है तो वैद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह बटा समय। वैद्युत धारा को ध्यान देंगे I अक्षर से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं, यानी I बराबर Q बटे T। ये वैद्युत धारा है। किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह बटा समय, I बराबर Q बटे T। वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है, किसमें वैद्युत धारा को मापते हैं? तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है, आपको अभी हमने बताया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। यानी वैद्युत धारा का जो मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकेंड होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। यानी वैद्युत धारा का जो मात्रक है वह मात्रक है एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड।
इसके बाद से वैद्युत धारा का प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। वैद्युत धारा का प्रकार। वैद्युत धारा जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है डिस्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। अब हम जानेंगे कि डिस्ट धारा किसे कहेंगे और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे। डिस्ट धारा का क्या मतलब है? बैटरी आप लोग जान रहे हैं, टार्च जो होता है उसमें जो सेल होता है उससे जो धारा हमको प्राप्त होती है वह डिस्ट धारा होती है। यानी टार्च को जलाने में जिस सेल का उपयोग करते हैं उस सेल से जो धारा प्राप्त होती है उसे हम डिस्ट धारा कहते हैं। ये हमको झटका नहीं देती है। जैसे बड़ा एक बैटरी है और उससे किसी बल्ब को हमको जलाना है तो उसको हम हाथ से ही उसका कनेक्शन कर देते हैं, हमको झटके का आभास नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि डिस्ट धारा से क्या समझते हैं तब बताएंगे वह धारा जो बैटरी से प्राप्त होता है डिस्ट धारा कहलाता है। यह धारा झटका नहीं देती है। डिस्ट धारा का उपयोग टार्च जलाने में, घड़ी में जो सेल लगा होता है वह भी डिस्ट धारा देता है। यानी जो धारा झटका नहीं देता है और जिस धारा से हम घड़ी को चलाते हैं, टार्च जलाते हैं, रिमोट जो चलता है उस बैटरी से जो धारा मिलती है उसे हम लोग डिस्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे? जो पावर हाउस से हमको धारा मिलती है, जो ट्रांसफार्मर से हमको धारा मिलती है, जिससे हम लोग फ्रिज चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, ये क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, प्रेस चलाते हैं। जो धारा पावर हाउस से मिलता है उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और यह धारा जो है झटका देती है। डिस्ट धारा का जो स्रोत है वह बैटरी है और प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत है वह जनरेटर है। जनरेटर से जो धारा मिलती है जिसको हम लोग जनित्र भी कहते हैं वह धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। इसके बाद से हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे धारा के स्रोत। अगला जो टॉपिक है उसको कहते हैं धारा के स्रोत। अब धारा कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं धारा का स्रोत। तो धारा के दो स्रोत होते हैं, एक वैद्युत सेल जो टार्च में लगता है और दूसरा जनित्र या जनरेटर। वैद्युत सेल या जनित्र। अब हम लोग वैद्युत सेल जानेंगे क्या होता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए वैद्युत सेल से आप क्या समझते हैं तो आप बताएंगे वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी यह रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा में यानी वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है।
टार्च में जो सेल लगता है उसको भी हम लोग वैद्युत सेल कहते हैं। अब वैद्युत सेल जो होता है ये आपको हम बता दें, वैद्युत सेल दो प्रकार का होता है। पहला जो सेल होता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। अब हम जान लेंगे प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है। तो प्राथमिक सेल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वह सेल जिसे पुनः आवेशित न किया जाए, यानी जिसको चार्ज न किया जाए, प्राथमिक सेल कहलाता है। यानी ऐसा सेल जिसको एक बार यूज करने के बाद फेंकना पड़े, चार्ज न करना पड़े, ऐसे सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। इसमें बटन सेल एक आता है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल, डेनियल सेल आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। यानी ऐसा सेल जो पुनः आवेशित न हो, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे टार्च की जो बैटरी है जिसमें जो सेल लगाते हैं वह प्राथमिक सेल में आएगा। एक बार जब टार्च की सेल समाप्त हो जाएगी तो उसको फेंकना पड़ता है, दूसरा नया लगाना पड़ता है। बैटरी में जो मोबाइल में जो बैटरी लगा है वह द्वितीयक सेल होगा, क्योंकि इसको हम जब डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो प्राथमिक सेल का मतलब क्या हुआ, वह सेल जिसको पुनः आवेशित न किया जाए प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे बटन सेल, डेनियल सेल। द्वितीयक सेल में बताएंगे वह सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाता है। और इसका उदाहरण है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जो होता है वह द्वितीयक सेल होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।